नमस्कार दोस्तों, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नगर निगम का चुनाव बहुत करीब है। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। 4 मई को इसका मतदान होना है। ऐसे में सारे पार्षद, जो भी पार्षद प्रत्याशी है, वो अपने अपने तैयारियों में जोरों शोरों से अब लग चुके हैं और अपने अपने प्रचार में लग चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है वार्ड संख्या 42 गंगानगर से भोला तिवारी जी, जो पार्षद पद के प्रत्याशी और बीजेपी के नेता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी तैयारी से किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से अपनी तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे एमटी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखते हैं। हालांकि आप पहले भी पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद रह चुके हैं, फिर भी आप अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में मैडम, ये जो हमारा एरिया है ये स्लम एरिया है और एक निरंतर विकास हो रहा है एरिया का। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, छोटा 100 वर्ग 50 वर्ग जमीन लेकर के निवास करते हैं और काफ़ी संख्या में राजकीय स्थान की स्टेट लैंड की जमीन है जिसमें मकान बने हुए हैं। तो हमारी सरकार में प्रदेश सरकार उस ओर अग्रसित है कि जो छोटे छोटे मकान बना के ले रहे हैं, और हम भी सरकार से प्रयास करेंगे कि इनको नियमित किया जाए, जो उसका शुल्क है वो जमा करके और हम इसको नियमित किया जाए। ये महत्वपूर्ण हमारी जो समस्या है इसको। दूसरी बात, ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ज्यादातर मेरा गंगानगर, जैसे आगे आपका नाम है, नाम ही वार्ड का है गंगानगर, तो गंगा के ये तराई भाग में है, बसा हुआ है 70% वार्ड। तो जब बाढ़ की समस्या होती है तो अभी हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धि के रूप में जस्ट बगल से बेली से और ये बेला कछार तक जाकर 6 लेन का पुल जा रहा है। उसके बाद इस सभी रोडों की जो कनेक्टिविटी होने जा रही है, और जो हमारी सरकार की अपेक्षा है ये एक तटबंध बनाकर मेहदौरी से और सरस्वती घाट तक एक तटबंध बनाकर ये जो बाढ़ की समस्या हर वक्त आती है, ये बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, सब लोग इस प्रयास में हैं कि ये जो हमारा ये बन जाएगा, तटबंध बन जाएगा, तो इससे जो गंगानगर के साथ साथ अशोकनगर, नेवादा और बहुत से जो कछारी क्षेत्र हैं उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि आप वार्ड 42 की जनता के बीच आ रहे हैं, तो किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं जनता की सेवा में हूँ। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं पार्षद बनकर सेवा करूंगा, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझको पार्षद बनाया और लगातार से 15 वर्ष से इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। मैं चाहे कोरोना कालखंड रहा हो, यहाँ तक कि बाहर दूसरे स्टेट के मजदूर यहाँ काम करते थे और मैंने कहा कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिना बताए आप जाइएगा नहीं, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन कोई बिना बताए नहीं जाएगा। और पूरा कोरोना काल में जब लोग घरों से निकलना नहीं पसंद करते थे, तो मैं घर घर जा करके लोगों को दवा पहुंचाया, राशन पहुंचाया, और यहाँ तक कि आपसे बता दें कि लोग अनभिज्ञ थे। जो हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजना, खाद्यान्न योजना चल रही थी, तो ऐसे 500 परिवार थे जिनका राशन कार्ड नहीं बना था, और उस कोरोना काल में हमने 500 परिवारों का राशन कार्ड बनाया। आज वो राशन प्राप्त कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मुझको बहुत प्रसन्नता है, और मैं जहां भी जाता हूं इस बात की मुझको प्रसन्नता है कि सब लोग कह रहे हैं कि लोग जीत करके तो अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस दिन चुनाव हो गया दूसरे दिन से फिर पैदल यात्रा करने लगते हैं। और मैं पदयात्रा करके सुबह, मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, तो 42 सफाई कर्मचारी हैं, मैं सबका नाम बता सकता हूँ कि ये कर्मचारी हमारा यहाँ काम करता है, ये कर्मचारी हमारा यहाँ काम करता है। ये आज नहीं आया था, इसकी मैंने शिकायत सुनी, तो हम इसके लिए सजग रहते हैं। और देखिए, जहाँ तक नगर निगम के एक पार्षद की है, उसमें मूलभूत जो समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, इस ओर भी हमारे जो सरकार है वो चाहे कुंभ मेला के रूप में हो, चाहे माघ मेला के रूप में, जो भी सुविधाएं हमको, और पूर्व में 5 साल में काफी हमने विकास का कार्य किया है। जिन गलियों में कच्ची गलियां थी, काफी सड़कें बनवाया है। आगे भी हमारी योजना है ये। और एक तो मैं सबसे बड़ी खास बात बता दूं कि एक हमारे यहाँ गंगानगर में विद्यालय है, वो प्राथमिक विद्यालय है, वो बंद हो चुका था, लेकिन हमने वहाँ भागीरथ प्रयास करके उसमें मट्टी पटवा करके उसके विद्यालय को शुरू करवाया। और आज ये मुझको बड़ी प्रसन्नता हो रही है
कि उसको स्मार्ट विद्यालय में ले लिया गया है और 2 करोड़ रुपया उस विद्यालय के लिए स्वीकृत हुआ है, जो कि वहां पर जो गंगानगर के लोग रहेंगे उसमें 2-3 विद्यालयों को ऐड किया जाएगा और मल्टीपर्पज उसको विद्यालय की इंग्लिश मीडियम भी सारी बिल्डिंगें बनेगी और सारी व्यवस्था उनके वहां खेलने के लिए काफी अच्छी संख्या में वहां पर जमीन भी है, तो वहां पर व्यवस्था होगी। तो हमने इस दिशा में प्रयास किया है और मैं बहुत इस बात की मुझको प्रसन्नता है कि लगता है कि हमारी केंद्र सरकार की माने आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार चल रही है, तो जो अच्छा काम कर रही है, हम तो जनता के बीच में जाए, जनता के सेवक हैं और हमने सेवा भाव चुना है। हमारा ये नहीं कि मैं नेता हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, जब भी रहा हूं। आज 20 साल पहले से मेरी फोटो आप निकाल के देखिएगा तो यही पोशाक जो है वो पोशाक थी। मेरे गले में कहीं ऐसा नहीं कि मैं सोने की जंजीर पहन करके 4 ठो अंगूठी पहन करके चल रहा हूँ, ये एक लोहे की आयरन की अंगूठी पहना हूं, तो उसी को मतलब हमेशा पहने रहता हूं और ये सोचता हूं कि हमारा काम है, जनता ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि आप घर घर टहल करके जो परेशानी है उसको परेशानी को दूर करें और वो परेशानी दूर हो रही है। हमारे जो इधर समस्याएं थी उस समस्या का निराकरण और सबसे ज्यादा तो जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप ये बताएं कि आप जैसे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अपने व्यक्तिगत नाम पे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। 14 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ में प्रवेश हुआ और 1989 और 1989 के बाद मैं पूर्णतया 1995 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गया और भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल का उपाध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, महानगर का मंत्री, जिला का उपाध्यक्ष, ये मैं और उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का संयोजक, प्रभारी, सारे पदों पर काम कर चुका हूं। मुझको और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आशीर्वाद से ही आज मेरी जो हर जाति धर्म, हर मजहब, हर बिरादरी, कोई जाति से नहीं, मेरे हम लोगों के जो जिस वर्ग से मैं आता हूं उस वर्ग की यहाँ संख्या नगण्य, उसके बावजूद भी 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ मैं नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। मुझको इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद इस क्षेत्र से है और फिर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, वार्ड 42 से और भी दावेदार हैं, 500 पद के प्रत्याशी हैं, ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? पिछली बार भी 16 प्रत्याशी थे, इस बार प्रत्याशी 9 है, लेकिन मैं अपने आप को किसी से कोई हमारा टक्कर नहीं है। हम ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ और मैं तो आपसे ही कहता हूँ कि अटल जी के जो शब्द थे कि एक कोई आपकी दुश्मन नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, केवल आप जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और जनता आपकी वकील है, जनता आपको न्याय दिलाएगी। जो जनता की हम अदालत में गए हैं और जनता निश्चित ही जो मैंने काम किया है, जो मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूं, जनता निश्चित ही मेरे साथ न्याय करेगी, ऐसा मुझको। क्या आप कोई को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? नहीं, मैं किसी कॉम्पिटिटर नहीं मानता। आप सक्षम है? सक्षम क्या, जनता सक्षम है। जनता हमको हर बार जिताती है और मैं बताया कि 3 बार से जनता भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बना रही है, इस बार भी बनाएगी। अच्छा, जैसे कि 4 मई को महापौर का भी मतदान है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगी या फिर बीजेपी? सपा का भी समीकरण काफी बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, क्योंकि ये कोई महापौर और पार्षद को मतदान नहीं हो रहा है, ये मतदान हो रहा है आदरणीय मोदी जी का, जो विश्व व्यापी काम है, जो आदरणीय मोदी जी विश्व गुरु बनाने भारत को जा रहे हैं और आदरणीय योगी जी ने जो प्रण किया था कि इस प्रदेश को मैं दंगा मुक्त, भय मुक्त समाज का निर्माण करूंगा, तो आज जो योगी जी ने जो ये किया है, ये वोट योगी जी को जनता जो वोट दे रही है वो हमको बाद में वोट दे रही है, योगी जी को वोट दे रही है, योगी जी के कार्यों के लिए वोट दे रही है। आज ये योगी जी की प्रशंसा पूरे देश में नहीं विश्व में हो रही है। इन्होंने जो प्रण किया था, जो संकल्प लिया था कि हम इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और भय मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, तो उन्होंने करके दिखाया है। आज सबके सामने है। आज गली मोहल्ले में चले जाइए तो लोग कहते हैं कि योगी जी का कार्य बहुत उत्तम है, योगी जी सर्वोत्तम है, योगी जी की मांग
अन्य प्रदेशों में योगी जैसा मुख्यमंत्री मांगते हैं, जी। तो हमारे प्रदेश में तो हमारे प्रदेश का राजा जो है, हम उसके नाम पर वोट हमको मिल रहा है। हमारे प्रदेश का जो हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है, जी। उस नेतृत्व के सामने हम लोग उनके नेतृत्व पर, उनके नेतृत्व के चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो मतदान मिल रहा है कमल के फूल को मिल रहा है, ये मतदान जो मिल रहा है वो मोदी जी को मिल रहा है, ये मतदान जो मिल रहा है योगी जी को मिल रहा है, ये जो मतदान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने 1951 से जब से जनसंघ की स्थापना हुई थी, जनसंघ की स्थापना से 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो स्थापना हुई, और अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज पूरा विश्व, दूसरे देश भी सोच रहे हैं कि कमल निशान क्या है, मोदी जी क्या है, योगी जी क्या है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मेयर में भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफी बहुमत से 50,000 वोट से ज्यादा वोटों से जीतेगी, मैं ये दावा कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे वार्ड 42 की जनता आपको सभासद दोबारा चुन लेती है, तो आप क्या बदलाव लेके आएंगे? आपने क्या योजना बनाएंगे? बदलाव, सबसे बड़ी बदलाव तो हमने आपको पहले ही बता दी, सबसे बदलाव है कि यहाँ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको, उससे सुविधा मिले। जो मतलब जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, उसमें तटबंध के लिए हमने अपने स्तर से आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, आदरणीय लोकसभा सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी थे, सब लोगों के द्वारा, और यहाँ तक कि हमको आश्वासन भी मिला है कि इसका जो डीपी है वो बन चुका है और शीघ्र ही इस पे मतलब जो है स्वीकृति मिलने के बाद कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो तटबंध है मेंदौरी से लेकर के और द्रौपदी घाट तक, इसका जब तटबंध का कार्य हो जाएगा तो इसको हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो राजकीय स्थान की जमीन पे जो मकान बने हुए हैं, प्रदेश सरकार भी इसके लिए निश्चिंत है कि मतलब जो है हम इसको करके, इसका जो उचित टैक्स है उसको जमा करके हम नियमितीकरण करेंगे। तीसरी जो समस्या है, हम जो रेहड़ी पटरी व्यापारी, हमने कोरोना काल में भी काफी लोगों को रजिस्ट्रेशन करा करके उनका जो हक है उसको दिलाने का प्रयास किया। ये जो हमारे जो यहाँ पर ट्रैफिक लाइन से लेकर के और आगे बेली अस्पताल के आगे तक जो हमारा फुटपाथ व्यवसायी है, जो उस पर कार्य कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, रोजी रोटी परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो हम इसको चाहेंगे कि उसको इनके लिए एक नियमित दुकान जो है वो बना करके दिया जाए। और इसको हमारे जो कार्य कर रहे हैं नगर निगम से, कुछ जैसे कुछ जगहों पर बनी भी है, आगे यहाँ पर भी हम प्रयास करेंगे। और हमने प्रयास किया भी, हम लोगों को फुटपाथ पर जो लगाते थे, तो किसी भी तरह की जो अवरोध होता था उसको हमने दूर करने का प्रयास किया और मतलब जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य अच्छा, तो आज आप दलगत राजनीति में है, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? आप विशेष पार्टी से हैं। जितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उतना मैं मजबूत हूँ। अच्छा, जितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उतना ही मैं मजबूत हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आम जो पार्षद प्रत्याशी है वो यही बात करते हैं, सड़क नाली पानी पे ही बात करते हैं, आपने नया क्या सोचा है? नया मैंने बताया ना, सबसे पहली बात मैंने नहीं बताया कि जो यहाँ पर मूलभूत समस्या है। देखिए, एक बाढ़ की समस्या बताया मैंने। दूसरी समस्या यहाँ पर विद्यालय अच्छे नहीं, तो विद्यालय मैंने बताया कि एक स्मार्ट विद्यालय, उसके लिए 2 करोड़ रुपया गंगानगर में जो विद्यालय बंद पड़ा था उसको 2-3 साल पहले हमने शुरू कराया और अब वो एक स्मार्ट विद्यालय बन रहा है। उसके लिए 2 करोड़ स्वीकृत हो गया है, वहां पर सारी जांच हो चुके हैं। और तीसरा जो है राजकीय स्थान की जमीन का जो है इसका मुद्दा है, इसको प्रदेश सरकार से हम कराएंगे। और जो हमारे युवा वर्ग है उसके लिए काफी जमीन भी है यहाँ पर, तो युवा वर्ग के लिए खेल के लिए अभी जाते हैं तो जो प्लाट पड़े हुए हैं, बहुत सी जमीन पड़ी हुई है, उसमें वो क्रिकेट का मैच खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं। हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा सा पार्क बने और बहुत अच्छा ऐसा बनाएं कि हम वहाँ पर एक विवाह घर भी बनाएंगे। तो इस तरह से सामूहिक विवाह घर की बात हो रही है कि हमारी प्रदेश सरकार की गांव-गांव पे 2-4 गांव को मिलाकर के एक विवाह घर बनाया जाए, जिससे जो ये
काफी पैसे लगते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को पैसा लगता है, गेस्ट हाउस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, तो वहां पर कम दाम पर पे कम शुल्क दे करके एक सरकारी जो शुल्क होगा रेट निर्धारित हो जाएगा। उस हिसाब से वहां पर एक विवाह घर के लिए भी हम लोग सोचे हैं कि वो भी हम इस क्षेत्र में बनवाएंगे, क्योंकि जगह काफी है, जगह की कमी नहीं है। तो ये और एक समस्या मैं जो बता रहा हूँ, जैसे आप बिजली पानी सड़क की बात की, लेकिन फिर भी समस्या इस क्षेत्र में, जैसे इसमें 5 मोहल्ले आते हैं, बेली, उचवागढ़ी, बेली कॉलोनी, ओम नगर, गंगा नगर, ये 4-5 मोहल्ले। और मोहल्लों में तो पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन ओम नगर और गंगा नगर की भीषण समस्या है पानी की। तो उसको हमने प्रयास भी किया था, और प्रयास में उसमें है कि 2 ट्यूबवेल स्वीकृत हुए यहाँ पर और एक ओवरहेड टैंक। तो एक जो 20 नंबर गली के पास है वो ओवरहेड टैंक बनेगा और एक ट्यूब मिलेगा। दूसरा ट्यूबवेल सर्कुलर रोड पर है, जिसके लिए थोड़ा जो जमीन है वो राजकीय स्थान की जमीन नहीं थी, वो जमीन जो लोग एक कमेटी थी, तो उस कमेटी ने वहां पर बनाया था, तो कमेटी ने कहा कि उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया कि यहाँ आप ट्यूबवेल नहीं लगाने देंगे। तो हमने उसको जिलाधिकारी से एनओसी प्राप्त कर लिया है, और एनओसी प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही, ये चुनाव के बाद हो सकता है किसी भी दिन वो उसमें कार्य शुरू हो सकता है ट्यूबवेल के लिए, और वो ट्यूबवेल लग जाएगा तो उस ट्यूबवेल से हमारे गंगानगर को पूर्ण पर्याप्त पानी मिलने लगेगा। अभी हमारे गंगानगर गली में 15 नंबर 14 नंबर गली से लेकर के 21 नंबर गली तक पानी की समस्या है। ओम नगर में भी जो नया आबादी बसी है उसमें पानी की समस्या है। और मैं आपसे बता दूं कि जब मैं सभासद हुआ था तो 3 नंबर गली तक था, 4 नंबर गली तक था। आज मैं फिर से चुनाव लड़ रहा हूं, 2023 में, तो 23 नंबर गली तक हो गया हमारा, 23 नंबर गली हो गई है। और 23 नंबर गली से 21 नंबर गली तक सड़क का निर्माण, पहले 3 नंबर गली तक सड़क का निर्माण था, लाल ईंटें लगे थे, लेकिन 3 नंबर से लेकर के आपको 18 नंबर तक, 21 नंबर तक, ये 20 नंबर तक कहीं भी कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। वहां पर मैंने सब काम किया है, विकास का काम किया है, आदरणीय विधायक जी के, आदरणीय पूर्व निवर्तमान जो महापौर हैं उनके सहयोग से, आदरणीय सांसद जी के सहयोग से मैंने ये काम किया है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की जनता और हमारे ये जो वार्ड नगर 42 की जनता है वो हमारे ऊपर विश्वास करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास करेगी वो मेरे ऊपर विश्वास होगा, और मैं पुनः काफी मतों से विजयी हूँ। अच्छा, तो मेरा यही आखिरी क्वेश्चन है कि आप अपनी वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे, ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सब आते हैं, और मैं 15 साल से जब बता रहा हूँ कि 20 साल से मैं आपके बीच में हूँ, तो जो लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं उनसे वो पूछें कि भोला तिवारी जब चुनाव जीत जाता है उसके बावजूद भी गली गली पैदल टहलता रहता है। अगर आपको चुनाव लड़ने था तो फिर भोला तिवारी के पीछे पीछे लगे रहते। तो मेरी जनता क्षेत्र की जनता से अपील है कि अगर मैंने तन मन धन अपने औकात के ऊपर मैंने हर प्रकार से, अगर आपके क्षेत्र में आपसे मिलने में कोई कोताही नहीं किया, आपने जहां भी कहा, मैं आपके सामने आपसे बता देता हूं कि मेरे जेब में अभी भी स्टैम्प पेपर और मेरा पैड रखा रहता है। अगर किसी ने फोन किया कि सिविल लाइन में हूं मैं और बहुत जरूरी काम है, मेरा एक पत्र लिखना है, तो मैं वहां पहुंच गया। अगर किसी ने कहा कि मैं आ नहीं सकता हूं 21 नंबर में, भैया हम वहां आ नहीं सकते हैं, तो मैं वहां भी पहुंच गया। अगर कोई कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूं तो कितनी देर में आऊं, वहां भी पहुंच गया। तो मैं एक तरह से मोबाइल पार्षद हूँ, मोबाइल की तरह मैं चलता रहता हूँ। और सवेरे मेरा प्रतिदिन का काम है कि मैं 6 बजे से और 9 बजे तक 2 घंटे, लगभग 2 घंटे मैं पदयात्रा करता हूँ। ये जब से मैं पार्षद हूँ, नहीं पार्षद था तब पर भी। तो मैं ये अपील करता हूँ कि अगर तन मन धन पे और पूरा शरीर से मैं आपके साथ रहा हूँ तो मुझको मेरे साथ रहिए। मेरे सम्मान की बात है और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है कि योगी जी के कार्य जो कर रहे हैं उनको भी ये समर्थन होगा, मोदी जी के कार्य को समर्थन होगा। और मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, अगर आपके बीच में, मैंने तन मन धन से ये कार्य करने की सोचा है। कोरोना से डरा नहीं, बाढ़ से डरा नहीं। बाढ़ में मैं आपको बता दूं कि बाढ़ में एक लेडीज थी, उसके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। उसने मुझसे कहा कि तिवारी जी आप कहाँ हैं, आप हमारे पार्षद हैं। तो मैंने कहा बताइए, मैं तो रोज जाता हूँ। कहे आप हैं कहाँ? हमने कहा हम इधर गंगानगर तरफ हैं। तो कहे कि हमने कहा बताइए। तो उसने हमको कहा भी इस तरह कि आप जहन्नुम में चले जाइए, ऐसे शब्द कहा। हमने कहा आप अपना काम तो बताइए। कहे नहीं, मुझको दूध, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध नहीं मिला। तो बाढ़ थी, तो मैंने
आप सीने भर पानी में घुस करके, मैंने कहा मैं सुबेरे अभी आ जाऊं कि सुबेरे 9 बजे रात की बात है, तो मैंने कहा कि अभी आ जाऊं, कहे नहीं अभी समय रात को नहीं आ सकते, लेकिन सुबेरे 8 बजे पहले मेरे यहाँ नाव नहीं आ पाई थी, तो मैंने एक लाठी लिया और कमर भर से नहीं बल्कि सीने भर तक पानी प्रवेश करके उसके यहाँ गए। आज वो औरत जब भी फोन करती है तब पर भी कहती है प्रणाम भैया, आपने हमारी वो, हम उस सेवा को नहीं भूल रहे हैं, और कुछ करें चाहे नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसको देखा है, आपके उस जज्बे को देखा है। तो इस तरह से हमने बाढ़ में काम किया है, नाव में घुस कर हमने पेपर, जो जरूरतमंद चीजें, पेपर, मोमबत्ती, माचिस, यहाँ तक कि हमने सुरती भी, कुछ लोग सुरती के लिए भी तड़प रहे थे, तो हमने सुरती का पैकेट भी ले गए और हमने कहा कि आपको देंगे। तो इस तरह से गए और जहां पर जो कार्य किया कि ये प्रॉब्लम है, कभी समस्या थी, लड़के, हमको भी गुस्सा आ जाता था, लड़के कहे कंपटीशन की, हमको कल परीक्षा देने जाना है, हमारे पास नाव नहीं है, तो हमने कहा भैया परीक्षा कल देना तो आपको कल निकल आना चाहिए था, कहे नहीं, तो हमने मतलब उनके पास गए। एक हादसा मैं बता दूं कि मतलब मुझको बहुत उसको याद है कि मैं, ये हमारा भांजा है, हम लोग बाढ़ में, एक मुस्लिम परिवार था, 10 बजे रात की आ गए, कहे हमको घर तक पहुंचाइए बहुत जरूरी है, तो उसने तो हमने पहुंचाना चाहा, तो हमने उसको पहुंचाया और नाव अपने से चला रहे थे। एक जगह सीने से ऊपर पानी था और आप समझ लीजिए कि वो हमारा भांजा था, हमारा एक भतीजा था, हम लोग नाव खेल रहे थे, उतना हम लोग तो वो है नहीं कि बहुत ज्यादा नाव चलाने वाले हैं, तो वो जब उतरा उसमें से तो डिसबैलेंस हो गया ऊपर छत से और नीचे पानी में गिर गया, और जब पानी में गिर गया, तैरना भी नहीं जानता था, तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी डूब जाएंगे, लेकिन उसको तुरंत बांस पकड़ाया, वो बांस पकड़ लिया। हमने कहा कि अगर कहीं कुछ हो जाता तो ये होता कि ये अन्य वर्ग के लोग हैं, इनके साथ हादसा हो गया। तो मैं अपील केवल इतना करना चाहता हूं कि देखिए, आपके न्यायालय में मैं आपके सामने आया हूं, और अगर मैंने आपके बीच में 10 साल पूरे, 15 साल पूरे, 20 साल पूरे मैं आपके साथ रहा हूं, तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे साथ रहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में था, हूं और रहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी वर्क मिला 1990 से मैं तब से आज तक काम कर रहा हूं। ईश्वर की मर्जी है, भारतीय जनता पार्टी की तपस्या है। हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर के ऊपर यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंस हंस करके जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो जनता के साथ मैं कदम मिलाकर चल रहा हूं और जनता मेरे साथ कदम मिला के चल रही है। लेकिन एक असंदेश आप लोगों को भी है कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया है मंत्र, ये मंत्र पढ़ाया गया है कि आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मात्र भूमि के लिए अपार, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लें, संगठन गढ़े चलें, सुपंथ पर बढ़े चलें, भला हो जिससे देश का वो काम सब किए चलें, वो काम सब किए चलें। इसलिए मैं देश के काम के लिए कर रहा हूँ। मेरा जो उद्देश्य है, मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अपने मतदाताओं से कि अपील करता हूं कि अगर मैंने आपका साथ दिया है तो आज मेरा साथ दिया है और दीजिए, और मुझको पूरा विश्वास है कि मेरी जनता मेरे साथ है, मुझको जीत दिलाएगी और अच्छी जीत दिलाएगी। ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। और मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री गणेश के सरवानी जी भारी मतों से विजयी होंगे, ये मेरा अपील है जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे एमटी टॉक शो को अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस धूप में आप सब हमारे हमको उचित समझे कि आपसे हमसे बात करना, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ वार्ड संख्या 42 गंगानगर से हीरा तिवारी जी थे, जो बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी। उन्होंने हमसे काफी मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने ये बताया है कि उनका जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है, तो वो अगर पार्षद बनते हैं तो उस मुद्दे पे काम करेंगे कि अब की अगर बाढ़ आए तो वो उनके जनता को काफी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद उन्होंने स्कूल के बारे में बातचीत की, फिर बिजली के बारे में बातचीत की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे 2 मोहल्ला ऐसे, जैसे कि गंगानगर और एक मोहल्ला है जहाँ पे पानी की, ओम नगर, वहाँ पे पानी की काफी समस्या है। तो उन्होंने काफी मुद्दे पे बातचीत की। अगर वो पार्षद बनते हैं, सभासद बनते हैं, तो इन सब मुद्दों पे वो काम करेंगे। तो इनसे बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा। ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक शो फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा। मैं सिर्फ इस वीडियो में शर्मा के साथ।